हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर, शैक्षिक निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, शैक्षिक निर्देशन छात्रों द्वारा नए विद्यालयों में प्रवेश करते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और छात्रों को शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण चुनने में सहायता करता है। दूसरा, शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने और शैक्षिक कार्यक्रमों को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायता देता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध उन सभी समस्याओं से है जिनका अनुभव बालक शैक्षिक परिवेश में अपने समायोजन में करता है। शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय और विद्यालय संबंधी क्रियाओं से होता है। पांचवा है, शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को उनके विषयों का चयन करने में सहायक है। छठवां, शैक्षिक निर्देशन उचित कार्यक्रमों के वर्ण एवं उसमें प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। सातवां है, निर्देशन का संबंध विद्यालय तथा विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं से होता है। आठवां है, शैक्षिक निर्देशन बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। नौवां, शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं जैसे विषयों या पाठ्यक्रमों के चुनने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तर, मनोवैज्ञानिक तथा विद्वानों ने शैक्षिक निर्देशन के कुछ प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है, निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। शैक्षिक निर्देशन द्वारा सभी छात्रों को समुचित सहायता दी जानी चाहिए। निर्देशन सेवाएं केवल कुछ गिने चुने छात्रों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो निर्देशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। जिस विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम चल रहा हो वहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई छात्र निर्देशन की सहायता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। दूसरा है, प्रमाणीकृत परीक्षाओं का प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश प्रमाणीकृत परीक्षाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसी परीक्षाओं से यह पता चल जाता है कि छात्र किस पाठ्यक्रम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। प्रमाणीकृत परीक्षाएं समय समय पर होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति निर्देशन द्वारा की जा सकती है। तीसरा है, समस्या का समाधान प्रारंभ में ही होना चाहिए। अच्छा यही होता है कि चिकित्सा प्रारंभ में ही कर ली जाए। इससे रोग बढ़कर भयंकर रूप नहीं धारण कर पाता। ठीक इसी प्रकार यदि किसी छात्र की समस्या का समाधान प्रारंभ में ही निर्देशन द्वारा कर दिया जाए तो उसकी समस्या गंभीर रूप धारण नहीं कर पाती। चौथा है, उचित एवं संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जानी चाहिए। शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि जो विशेष निर्देशन देना है उसके विषय में पर्याप्त मात्रा में उचित संबंधित सूचनाएं एकत्रित ना कर ली जाएं। इसलिए निर्देशन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थी या व्यक्ति के विषय में संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जानी चाहिए, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि, ज्ञानार्जन लब्धि, रुचियों के क्षेत्र आदि जिसमें समायोजन आवश्यक है। पांचवा है, अनुगामी अध्ययन होना चाहिए।
इस बात की जांच करने के लिए कि निर्देशन किस सीमा तक सफल हो रहा है, अनुगामी अध्ययन अति आवश्यक है। निर्देशन की सफलता या असफलता निर्देशन दिए गए छात्र या व्यक्ति की सफलता या असफलता पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात का अध्ययन आवश्यक है कि छात्र या व्यक्ति ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है और उसकी असफलता के क्या कारण हैं, जिससे कि उसका समुचित उपचार किया जा सके। प्रश्न संख्या 3, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में अंतर। शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के बीच परस्पर गहरा संबंध है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आजीविका कमाने के योग्य बनाना है। व्यावसायिक निर्देशन का आधार शैक्षिक उपलब्धि है। शिक्षा शास्त्री दोनों के रूपों में कोई अंतर नहीं मानते, परंतु फिर भी सूक्ष्मता की दृष्टि से दोनों में अग्रलिखित अंतर पाया जाता है। शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर देखेंगे तो पहला अंतर है, शैक्षिक निर्देशन में छात्रों को विभिन्न शैक्षिक विषयों तथा संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। व्यावसायिक निर्देशन में विभिन्न व्यावसायिक विषयों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दूसरा है, शैक्षिक निर्देशन में छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। तीसरा है, शैक्षिक विकास में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता तथा शैक्षिक अवसरों की विविधता में संतुलन रखा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यावसायिक विकास पर जोर दिया जाता है। चौथा है, शैक्षिक निर्देशन में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। व्यावसायिक निर्देशन में व्यवसाय संबंधी जानकारी दी जाती है। पांचवा है, शैक्षिक निर्देशन उपर्युक्त पाठ्यक्रम को चुनने में सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक निर्देशन उपर्युक्त व्यवसाय को चुनने में सहायता प्रदान करता है। छठवां है, शैक्षिक निर्देशन में अन्य विधियों के साथ निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली ही उपर्युक्त होती है। व्यावसायिक निर्देशन मानकीकृत परीक्षा प्रणाली पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन की शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आवश्यकता पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला कारण है, प्रत्येक व्यक्ति में योग्यताएं, क्षमताएं व रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः निर्देशन के द्वारा विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करके हम व्यक्ति को उचित व्यवसाय चुनने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। दूसरा है, व्यावसायिक निर्देशन की सहायता से विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कौशलों तथा रुचियों की जानकारी दी जा सकती है। इससे विद्यार्थी अपनी योग्यताओं के अनुसार विषयों का चुनाव करने में सक्षम हो जाते हैं तथा भावी व्यवसायों के लिए अपने अंदर वैसी ही योग्यता विकसित कर लेते हैं। तीसरा है, व्यावसायिक निर्देशन की सहायता से व्यक्ति सही व्यवसाय का चुनाव कर मानसिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। चौथा है, व्यावसायिक निर्देशन की सहायता से एक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार व्यवसाय का चुनाव करता है, जिससे उसे संतुष्टि मिलती है और उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। पांचवा है, पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है, व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति की अपनी समस्या को समझने, उसके कारणों का पता लगाने तथा उन समस्याओं का समाधान करके समाज में समायोजन स्थापित करने में सहायता दी जाती है। इस तरह से निर्देशन प्राप्त करके व्यक्ति अपने व्यक्तिगत का समुचित विकास करने में समर्थ होकर संतुष्टि प्राप्त करता है। व्यक्तिगत निर्देशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है, व्यक्तिगत निर्देशन का मुख्य उद्देश्य
व्यक्ति के समायोजन करने की योग्यता का विकास करना है। दूसरा है विद्यार्थी को उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों एवं योग्यताओं की पहचान कराकर आत्म निर्देशन के योग बनाना है। तीसरा है मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। चौथा है आत्मविश्वास विकसित करने के लिए। पांचवा है व्यक्ति में समायोजन की योग्यता का विकास करना। छठवा है व्यक्ति जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना। सातवां है आपसी व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की योग्यता को विकसित करना। आठवां है जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में विवेकपूर्ण व्यवहार को विकसित करने के लिए। नौवां है व्यक्ति को स्वयं की कमियों को जानकर उनके कारणों को ज्ञात करने में सहायता देने के लिए। छठवां प्रश्न है शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत निम्नवत हैं। पहला सिद्धांत है निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने स्पष्ट किया है कि निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए हो, ना कि केवल उन विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए जो सामान्य स्थिति से हटकर किसी दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। दूसरा है सब स्तरों पर निर्देशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्देशन मिलना चाहिए, क्योंकि कदाचित उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी रुचियों में परिवर्तन हो सकते हैं और ऐसे परिवर्तन भी हो सकते हैं जो व्यवसायों के रूप को प्रभावित करते हों। तीसरा है सभी समस्याओं के लिए निर्देशन। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्देशन युवा वर्ग की समस्याओं के संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित करता है। चौथा है निर्देशन शिक्षण का अभिन्न अंग। शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन को शिक्षण का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसे शिक्षा का अंग माना जाना चाहिए, न कि शैक्षिक कार्यों की परिधि में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक सेवा। पांचवा है निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में शिक्षा आयोग का विचार है कि निर्देशन का उद्देश्य मनुष्य को समय समय पर निर्णय और समायोजन करने में मदद देता है। छठवा है स्टूपस और बाल्कविक्स ने मतानुसार निर्देशन मनुष्य के अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता और विकास में मदद पहुंचाने वाला निरंतर चलने वाला प्रक्रम है। सातवां है निर्देशन जीवन के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षाविद जिन्स ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। निर्देशन को शिक्षालय के जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता, न इसको विद्यालय के किसी एक भाग में केंद्रित किया जा सकता है, न इसको परामर्शदाता अथवा प्रधानाचार्य के कार्यालय तक सीमित रखा जा सकता है, क्योंकि निर्देशन सहायता देना शिक्षालय के प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य एवं दायित्व है। इसलिए इस कार्य में सभी का सहयोग मिलना चाहिए और इसी तरह इसका संगठन होना चाहिए। सातवां प्रश्न है शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है शिक्षा संबंधित जो निर्देशन दिया जाता है उसे शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। आर्थर जे जोन्स ने शैक्षिक निर्देशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। शैक्षिक निर्देशन विद्यालयों को दी जाने वाली सहायता है जो उन्हें पाठशाला में पाठ्यक्रम और पाठशाला जीवन
से संबंधित चयन और समायोजन करवाती है। शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता। शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है विद्यालय में से संबंधित विषयों का चयन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है आगे की शिक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है व्यवसाय संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है शैक्षिक योजना की क्या आवश्यकता है यह बताने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा है विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। छठवां है अवरोधन जो कि विद्यार्थियों की प्रमुख समस्या होती है उसके समाधान के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।